आज के दौर में सबसे ज्यादा गैर दिलचस्प चीज अगर कुछ है तो वो है दिल, और सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज है दौलत और कामयाबी, और ये दोनों चीजें मैं नीतू के लिए कमा के लेके आया हूँ। इससे पहले कि मैं नीतू के लिए फैसला कर लूं, तुम यहाँ से चले जाओ। ओके? तुम्हारे 3 हाँ और 1 ना इंस्पेक्टर के किन सवालों के जवाब थे? तुम्हारे 3 हाँ और 1 ना इंस्पेक्टर के किन सवालों के जवाब थे करण? एक बात है जो तुम जानती हो, ना प्रहलाद जानता है, ना ही पूजा जानती है। मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया है, बहुत दर्द सा। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए अपने दर्द का एक पहाड़ चढ़ना पड़ता था। ऋषभ किधर है? जी वो बबली जी के यहाँ गए। बबली के यहाँ? क्यों? वो बबली जी की नानी जी का स्वर्गवास हो गया है, वो शोक प्रकट करने गए। ऋषभ से कहिएगा शोक प्रकट करने के बाद सीधा अपनी माँ के मातम पे पहुंच जाए। कोर्ट से तलाक नक्की है। बाप का राज है साला, बाप का राज है। कोर्ट से तलाक नक्की है। कैसे नक्की है? एक बात बताऊं? बता। ये पूरी दुनिया ने ना रोनी को थूक दान मना लिया है। अकेला छोड़ के जा रहे हो? कहीं भाग गया तो? तू मुझे नहीं छोड़ के जाएगा करण, इतना एतबार है। आई एम सॉरी नीतू, लेकिन मैं आजकल सारी की सारी बातें मुंह पर साफ साफ बोल देता हूँ। तुम्हारी मम्मी का बर्ताव गलत था, मतलब गलत था। और मैं अपनी मम्मी से बात किए बिना ये हरगिज तय नहीं करूंगी कि तुम गलत थे या मेरी मम्मी गलत थी। लेकिन मैंने तुम्हें सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी है ना, फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे मेरी मम्मी पर पूरा यकीन है, एंड आई एम श्योर वो बेवजह किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगी। बेवजह नहीं, उसकी वजह है। मुझे समझ में आ गया है कि उनका एटीट्यूड मेरी तरफ क्यों चेंज हो गया है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई वजह होगी। वजह है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी मम्मी मेरी कामयाबी से खुश नहीं है। पहले वाले गरीब वॉल्टर के साथ वो जैसा बिहेव करना चाहती थी कर सकती थी, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ 1 साल में वॉल्टर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया है। उनका मुझे इज्जत देना या मेरी कामयाबी को कबूल करना बहुत अजीब सा लग रहा है, और उसके ऊपर से उनके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स आ गया है कि कहीं वॉल्टर सुनील से भी आगे। वॉल्टर, इनफ ऑफ दिस क्रैप। आई स्वेयर इट्स इनफ ऑफ इट। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम्हारी सबसे अच्छी कंपनी है तुम्हारा आईना, तुम्हारा मिरर। एंड बिलीव मी, आज तुम सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन से बात करने लायक रह गए हो और किसी से नहीं। अरे करण, तुम भागे नहीं? नहीं, इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन तुम्हारी सोबत छोड़ने का जी नहीं किया। कैसी सोबत? लो भाई, अपने नसीब में वड़ा पाव भी आ गया। नहीं, आसपास कुछ दिखा नहीं, गर्मा गर्म है। सस्ती चीज गर्म ही खा डालनी चाहिए, उसका सस्तापन पता नहीं चलता। खाओ ना, क्या सोचने लगे? नहीं, एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, और जब तक वो बात दिमाग में है तब तक एक निवाला गले से नहीं उतरेगा। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये पुलिस वाले किसी खुराफात में तो नहीं लगे? कैसी खुराफात? जो मोहलत है उस दौरान किसी पैंतरेबाजी में लगे हैं? तुम्हें लगता है ऐसे वो कर सकते, जबकि मैं खुद मुखबरी करने को राजी हो गया? सवाल ये उठता है केडी कि उन्हें तुम पर कितना भरोसा है। वो शायद ये सोच रहे हो कि इस बहाने तुम भागने की फिराक में हो। करण, मैंने 1 घंटे की मोहलत मांगी थी ताकि उनका जवाब मुझे मिल जाए। 1 घंटा शायद हो गया केडी। ठीक है, मैं फोन करता हूं। हेलो हेलो। हाँ इंस्पेक्टर, मैं केडी बोल रहा हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, तुम्हारे ही फोन का इंतजार हो रहा था। देखो इंस्पेक्टर, जिंदगी में पहली बार सीधे रास्ते चलने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। अपनी शर्तों पर मैं अपने आप को आपके हवाले करने को राजी हो गया हूं, तो अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो हां बोलिए, वरना आप अपने कानूनी और मैं अपने गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं। फिलहाल तुम्हें शराफत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। तुम्हारी शर्तों पे गौर किया जा चुका है, हमें वो शर्तें मंजूर हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो?
जब तक तुम सच्चाई से पेश आओगे तब तक हमारी सच्चाई का भरोसा रखना। अपना ठिकाना बताओ ताकि हम तुम्हें वहां आकर बाइज्जत अपनी हिरासत में लें। इंस्पेक्टर, आपसे एक और गुजारिश है। आज की रात मैं अपने मुताबिक बिताना चाहता हूं। कल सुबह मैं खुद फोन कर कर आपको अपना ठिकाना बता दूंगा ताकि आप मुझे अपना मेहमान बना सकें। कुछ चंद घंटों की मोहलत चाहिए इंस्पेक्टर। ठीक है केडी, तुम्हारी मर्जी। ये मोहलत भी तुम्हें दी क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारा ये फैसला हमसे ज्यादा तुम्हारे लिए फायदेमंद है। गुड नाइट केडी। गुड नाइट। रात भर की मोहलत क्यों? देखो करण, ये केस में मेरा अंजाम जो भी हो, शायद मुझे कुछ सालों की सजा भी दी जाए, और जब मैं जेल से छूटूंगा उसका बंदोबस्त भी तो करना है मुझे। अपने आप को पुलिस के हवाले करने से पहले रंजना देवी से हिसाब किताब तो कर लूं। उन 3 कंपनियों को हासिल करने का काम भी तो बाकी है। इस महाभोज के बाद रंजना देवी को फोन कर दिया जाए और उन 3 कंपनियों पर, हाँ 3 कंपनियों पर मेरी मोहर लगा दी जाए। रंजना देवी, आप रो क्यों रही हैं? मीटिंग का क्या हुआ? करण का कुछ पता चला? तुम दोनों को नहीं पता? क्या नहीं पता? मैं भी कितनी बदकिस्मत हूँ। सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार थी, लगा भी दिया था, लेकिन मल्होत्रा खानदान वाले खाली हाथ वापस आए। मेरा करण नहीं आया। करण है कहाँ? केडी के कब्जे में, और केडी उसे रिहा नहीं करेगा। और ताऊजी? केडी तो ताऊजी को भी धोखा दे गया। पता नहीं करण को कहाँ ले गया वो। एक ही खबर लाए, वो भी रंजीत के मौत की। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? वो शख्स जिसकी आवाज आपको फिलहाल अपने अगली सांस से भी ज्यादा अहम लगती है, रंजना देवी। केडी। केडी, मेरा करण किधर है? मेरे उन 3 कंपनियों के कागजात कहाँ हैं रंजना देवी? जबान से तो तुम फिरे थे। बहन तुम्हारे पास कागजात लेके आया था। मैं नहीं फिरा रंजना देवी, फिरा वो मल्होत्रा, वो बुढ़ा ताऊजी। उसकी नियत फिर गई। वो और रंजीत मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मुझे ताऊ से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरा करण वापस चाहिए। तो मुझे मेरे उन 3 कंपनियों के कागजात चाहिए रंजना देवी। करण आपका। करण तुम्हारे पास है? मेरी जबान पर नहीं, अपने कानों पर यकीन है तो सुनिए अपने लाडले बेटे की आवाज। माम, सोचा तो ये था कि हर अंजाम आज सामने आ जाएगा। आज इस प्रॉब्लम का हमारे लिए आखिरी दिन होगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। पहले करण तीनों के कब्जे में था और आज सिर्फ केडी के कब्जे में। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि जब केडी घाट तक आया तो उसे गाड़ी रोकी क्यों नहीं? डील के मुताबिक उसे करण को घाट पे लाना था, वो लाया। उसका इरादा कैसे बदल गया? बहन बाबू, इरादा उन्हें आखिरी टाइम पे बदला है। हो सकता है कि केडी का नियत में कोनो खोट आ गया हो और उन्हें सोचा हो कि करण बाबू को अपना कब्जा में करके सबरा पैसा खुद ही हड़प कर ले। या ये बात भी हो सकती है ऋषभ भैया कि उको रंजीत या ताऊ जी का नियत पे कोनो संदेह हो गया। यह भी तो हो सकता है कि उसे कोई ना कोई खतरा महसूस हुआ हो और वहां से भाग निकला। नहीं जाने, मेरे ख्याल से केडी सारी तैयारियां करके प्लान के मुताबिक ही घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसका इरादा बदल गया। हो सकता है कि इस इरादे के बदलाव में करण का हाथ था, क्योंकि सिर्फ करण ही केडी के साथ था। तो अब पता करना यह जरूरी है कि केडी करण साहब को लेकर गया कहां होगा। बंसल साहब, अगर वाकई केडी को रंजीत और ताऊजी से तुड़वाने में करण का हाथ था